जरा एक पल रुकिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन बार बार अतीत की यादों में चला जाता है? पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने दर्द, और फिर वही यादें आपके आज को भी भारी बना देती हैं। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दिल को अतीत की जंजीरों से कैसे आजाद किया जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मनुष्य का मन एक अजीब कारागार है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर अनगिनत यादों की जंजीरें उसे बांध कर रखती हैं। आदमी समझता है कि वह स्वतंत्र है, वह जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन सच यह है कि उसका मन अतीत की यादों में इतना उलझा हुआ है कि वह वर्तमान में जी ही नहीं पाता है। उसके कदम भले ही आज में चलते हों, लेकिन उसका दिल अक्सर बीते हुए कल में अटका रहता है। तुम जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम किसी शांत क्षण में बैठे हो और अचानक कोई पुरानी याद तुम्हारे भीतर उठाती है। कभी कोई पुराना दुख याद आता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, कभी कोई ऐसी घटना याद आती है जो तुम्हें आज भी बेचैन कर देती है। उस क्षण तुम्हारा मन उसी अतीत में लौट जाता है। शरीर यहां होता है, लेकिन भीतर का संसार फिर से उसी पुराने दृश्य में जीने लगता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह बीती हुई बातों को बार बार दोहराता रहता है, जैसे कोई टूटी हुई फिल्म को बार बार चलाया जा रहा हो। लेकिन एक बात समझने की है, अतीत अब अस्तित्व में नहीं है। वह केवल स्मृति है। वह केवल मन में जमा हुआ एक अनुभव है जो समय के साथ बीत चुका है। फिर भी मन उसे इतनी ताकत दे देता है कि वह आज के जीवन को भी प्रभावित करने लगता है। यादें अपने आप में समस्या नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम उन्हें जाने नहीं देते। मनुष्य अक्सर अपने दुखों को भी संभाल कर रखता है जैसे वे कोई कीमती चीज हो। वह पुरानी चोटों को भूलने के बजाय उन्हें बार बार याद करता है, उन्हें भीतर जीवित रखता है। धीरे धीरे वे यादें उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा दुखी दिखाई देते हैं। अगर तुम उनसे पूछो कि वे क्यों दुखी हैं, तो वे अक्सर कोई पुरानी कहानी सुनाने लगेंगे। किसी ने उनके साथ अन्याय किया था, किसी ने उनका दिल तोड़ा था, किसी ने उन्हें धोखा दिया था। वह घटना शायद सालों पहले घट चुकी होती है, लेकिन उसके प्रभाव को वह आज भी अपने भीतर ढो रहा होता है। वह अतीत की उस घटना को इतनी बार जी चुका होता है कि वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या यह समझदारी है? अगर किसी ने तुम्हें वर्षों पहले चोट पहुंचाई थी, तो क्या आज भी उसी चोट को ढोते रहना बुद्धिमानी है? यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर बैठा रहे और कहे कि किसी और ने उसे जलाया है। सच तो यह है कि जब तक वह खुद उस कोयले को नहीं छोड़ेगा, तब तक जलता रहेगा। यादों में फंसे रहना भी ऐसा ही है। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे, वे तुम्हें भीतर से जलाती रहेंगी। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें छोड़ना सीख लेते हो, एक अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगता है। दिल पर जो बोझ था वह धीरे धीरे उतरने लगता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं लगता। मन तुरंत कहता है, अगर मैं अपनी यादों को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? क्योंकि मनुष्य ने अपनी पहचान भी अक्सर उन्हीं यादों से बना ली होती है। वह कहता है, मैं वही हूं जिसके साथ यह सब हुआ। लेकिन यह एक भ्रम है। तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम अपने घाव नहीं हो, तुम अपनी यादें नहीं हो, तुम उनसे कहीं ज्यादा गहरे हो। जब मनुष्य यह समझना शुरू करता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। वह अपने भीतर देखने लगता है कि कितनी चीजें हैं जिन्हें वह बेवजह पकड़े बैठा है। पुराने रिश्तों की छाया, पुराने शब्दों की चोट, पुराने डर, पुरानी उम्मीदें, ये सब उसके मन में जमा हैं। और जब तक ये जमा रहेंगे, तब तक दिल सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। दिल की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई याद ही ना हो। इसका मतलब है कि यादें तुम्हें बांध कर न रखें। वे आएं गुजर जाएं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान को कैद न कर ले। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही स्मृतियां भी आती जाती रहे।
अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वे अपने आप हल्की होकर विलीन हो जाती हैं। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो कुछ भी वास्तविक है वह केवल यही क्षण है। अगर यह क्षण तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर जीवन केवल यादों का संग्रह बनकर रह जाएगा। जब तुम सच में वर्तमान में जीना शुरू करते हो तब दिल में एक नई ताजगी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। वही दुनिया जो पहले भारी लगती थी अब हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब तुम अतीत को ढो नहीं रहे हो। यही दिल की आजादी है, जब तुम बीती हुई बातों के कैदी नहीं रहते, जब तुम हर नए दिन को नए मन से देख सकते हो, जब तुम्हारे भीतर यह साहस पैदा हो जाता है कि जो बीत गया उसे बीत जाने दिया जाए। और जैसे जैसे यह साहस गहराता है, मनुष्य को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अतीत से चिपके रहना केवल दुख को लंबा खींचना है, क्योंकि हर वह याद जिसे हम बार बार दोहराते हैं वह हमारे भीतर फिर से जीवित हो जाती है। और इसी कारण मनुष्य खुद अपने दुखों को बार बार जन्म देता रहता है। लेकिन जिस क्षण वह समझ लेता है कि जीवन पीछे नहीं आगे बह रहा है, उसी क्षण उसके भीतर एक नया द्वार खुलने लगता है, जहां दिल पहली बार महसूस करता है कि सच में आजाद होना क्या होता है। और उस आजादी की पहली झलक मिलते ही मनुष्य के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होने लगता है। और उसी परिवर्तन के साथ मनुष्य पहली बार यह देखना शुरू करता है कि उसका अधिकांश दुख वास्तव में अतीत से चिपके रहने के कारण पैदा हुआ था। जीवन आगे बढ़ता रहा, समय बदलता रहा, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन मन ने कुछ घटनाओं को पकड़कर उन्हें अपने भीतर स्थायी बना लिया। यही पकड़ धीरे धीरे दिल को भारी कर देती है, क्योंकि दिल का स्वभाव बहना है। लेकिन जब वह पुरानी यादों में अटक जाता है तो उसका प्रवाह रुकने लगता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई पुरानी याद बहुत गहराई से मन में उठती है तो उसके साथ वही पुरानी भावनाएं भी लौट आती हैं। अगर वह याद दुख की है तो दुख फिर से जीवित हो जाता है, अगर वह क्रोध की है तो क्रोध फिर से भीतर जलने लगता है। इसका मतलब यह है कि मन केवल याद नहीं कर रहा होता, वह उस घटना को दोबारा जी रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों पुरानी घटनाओं के बावजूद आज भी उतने ही दुखी दिखाई देते हैं जैसे वो सब अभी अभी हुआ हो। लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। जीवन पीछे नहीं चलता, वो हमेशा आगे बहता है। नदी कभी अपने पुराने रास्ते की तरफ नहीं लौटती, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी भी अतीत के किसी मोड़ पर रुक जाए तो वह नदी नहीं रह जाएगी, वह केवल ठहरा हुआ पानी बन जाएगी। और जहां पानी ठहर जाता है वहां सड़ांत पैदा होने लगती है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। जब वह अतीत में अटक जाता है तो उसकी ऊर्जा ठहर जाती है, उसकी ताजगी खत्म होने लगती है। वही व्यक्ति जो कभी उत्साही था धीरे धीरे थका हुआ और उदास दिखाई देने लगता है। इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि भीतर जमा हुई वे यादें होती हैं जिन्हें वह छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन यादों को छोड़ना किसी जबरदस्ती से नहीं होता। अगर तुम ये कहो कि आज से मैं अतीत को बिल्कुल याद नहीं करूंगा तो यह संभव नहीं है। मन को दबाने से वह और ज्यादा उलझ जाता है। असली समझ यह है कि यादों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब तुम उन्हें जागरूकता से देखना शुरू करते हो तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। मान लो कि तुम्हारे मन में कोई पुरानी घटना उठती है। पहले तुम तुरंत उस कहानी में खो जाते थे, लेकिन अब अगर तुम उसे केवल एक दर्शक की तरह देखने लगो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तो तुम देखोगे कि वह स्मृति थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाती है, क्योंकि उसे जीवित रखने के लिए तुम्हारी पकड़ चाहिए। अगर पकड़ ढीली हो जाए तो यादें धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। यही जागरूकता दिल को आजाद करने की शुरुआत है। जब तुम यह देख पाते हो कि मन अतीत को दोहरा रहा है, तब तुम उस दोहराव से थोड़ा अलग हो जाते हो। तुम समझने लगते हो कि यह केवल एक स्मृति है, यह वर्तमान की सच्चाई नहीं है। और जैसे ही यह समझ गहराती है वैसे ही दिल हल्का होने लगता है।
धीरे धीरे मनुष्य को यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन का असली रस हमेशा नएपन में है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। लेकिन अगर मनुष्य का मन पुरानी कहानियों में उलझा रहे तो वह उस नएपन को देख ही नहीं पाता। उसकी आंखें अतीत की धूल से ढकी रहती हैं। जब वह धूल हटने लगती है तब जीवन की चमक दिखाई देने लगती है। वही साधारण दिन भी सुंदर लगने लगता है। हवा की ठंडक, सूरज की रोशनी, किसी की मुस्कान, ये सब चीजें अचानक बहुत जीवंत महसूस होने लगती हैं। क्योंकि अब मनुष्य केवल यादों के पर्दे से नहीं देख रहा होता, वह सीधे जीवन को महसूस कर रहा होता है। दिल की आजादी का अर्थ यही है कि मनुष्य हर नए क्षण को बिना किसी पुराने बोझ के स्वीकार कर सके। वह हर अनुभव को ताजा नजर से देख सके। अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसे पुराने डर या पुराने घाव के चश्मे से न देखे, बल्कि नए मन से देखे। लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य भीतर से थोड़ा खाली हो जाए, जब वह अपनी पुरानी कहानियों को धीरे धीरे छोड़ दे। क्योंकि जब दिल खाली होता है तभी उसमें नए अनुभवों के लिए जगह बनती है। अगर दिल पहले से ही यादों से भरा हुआ है तो जीवन के नए रंग उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य छोड़ना सीखता है वैसे वैसे भीतर एक नई जगह बनती है। उस जगह में शांति होती है, हल्कापन होता है और एक गहरी स्वतंत्रता का एहसास होता है। फिर मनुष्य को धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों में नहीं है। असली स्वतंत्रता इस बात में है कि तुम अपने अतीत के कैदी न रहो। तुम जो बीत चुका है उसे पकड़कर ना बैठो, बल्कि उसे जाने दो। और जैसे जैसे ये जाने देना गहरा होता जाता है वैसे वैसे दिल के भीतर एक नया संगीत बजने लगता है। वह संगीत है हल्केपन का, सहजता का और उस आजादी का जो केवल उसी को मिलती है जो अतीत की जंजीरों को खोलने का साहस करता है। और उसी साहस के साथ मनुष्य धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि जिन यादों को वह इतने सालों से अपने सीने से लगाए बैठा था वे वास्तव में उसके जीवन की सच्चाई नहीं थी। वे केवल बीते हुए क्षणों की परछाइयां थी। और जैसे ही वह इन परछाइयों को पहचान लेता है वैसे ही उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है जो उसे यह दिखाने लगती है कि दिल को सच में आजाद करने का रास्ता कहां से शुरू होता है। और जैसे ही यह नई रोशनी भीतर जन्म लेने लगती है मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि अतीत की पकड़ वास्तव में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वह समझता था। वह केवल आदत थी पुरानी कहानियों को बार बार दोहराने की आदत। जब कोई आदत लंबे समय तक चलती रहती है तो वह सच जैसी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है वह आदत ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य का मन अक्सर उन्हीं रास्तों पर चलता है जहां वह पहले चल चुका होता है। अगर किसी व्यक्ति को कई सालों तक अपने दुखों को याद करने की आदत पड़ गई है तो मन अपने आप उन्हीं यादों को उठाने लगता है। लेकिन जब तुम इस प्रक्रिया को देखना शुरू कर देते हो तब धीरे धीरे मन का यह चक्र टूटने लगता है। क्योंकि अब तुम अंधे होकर उसमें बह नहीं रहे होते बल्कि उसे समझ रहे होते हो। यही समझ दिल को हल्का करने लगती है। जैसे किसी ने वर्षों से कंधे पर रखा हुआ भारी बोझ अचानक उतार दिया हो। वह बोझ जिसे उठाए रखना जरूरी नहीं था लेकिन आदत के कारण वह उठाए रखा गया। जब वह बोझ उतरता है तो मनुष्य को पहली बार यह एहसास होता है कि जीवन वास्तव में कितना सरल हो सकता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। अतीत केवल दुखों का ही नहीं होता, उसमें सुखद यादें भी होती हैं। कई लोग अपनी खुशियों की यादों में भी फंस जाते हैं। वे बार बार उन पलों को याद करते हैं जब जीवन बहुत अच्छा था। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना समय, कोई ऐसी अवस्था जब सब कुछ सुंदर लगता था। धीरे धीरे वे उसी अतीत में जीने लगते हैं और वर्तमान उन्हें फीका लगने लगता है। यह भी एक प्रकार की कैद है क्योंकि जीवन हर पल नया है, हर क्षण नया है। अगर मनुष्य केवल पुराने सुंदर पलों को ही पकड़कर बैठ जाए तो वह नए पलों की सुंदरता को खो देता है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि वह हमेशा बदलता रहता है। हर नया दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि न दुख की यादों को पकड़ना है और न सुख की यादों को, तब उसके भीतर एक संतुलन पैदा होता है।
वह अतीत को केवल एक अनुभव की तरह देखता है। कुछ हुआ, उसने उसे जिया और फिर वह बीत गया। अब उसे पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यही संतुलन दिल की सच्ची स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अतीत को स्वीकार करता है लेकिन उससे चिपकता नहीं, तब वह सच में वर्तमान में जीना शुरू करता है। और वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारा ध्यान इस क्षण पर होता है, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे आसपास की दुनिया पर, उन लोगों पर जो अभी तुम्हारे साथ हैं। तब तुम्हारा मन अतीत की कहानियों में नहीं भटकता। उस क्षण तुम्हें जीवन का असली स्वाद मिलने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है। मनुष्य महसूस करने लगता है कि जितना ज्यादा वह वर्तमान में रहता है, उतना ही उसका दिल हल्का होता जाता है। पुरानी गांठें खुलने लगती हैं, पुराने दर्द अपनी पकड़ खोने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया में एक और परिवर्तन होता है। पहले जहां मनुष्य दूसरों के प्रति शिकायतों से भरा रहता था, वहीं अब उसके भीतर समझ पैदा होने लगती है। वह देख पाता है कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई थी, वह भी अपनी ही उलझनों में जी रहा था। लोग अक्सर वही देते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर किसी के भीतर दुख है तो वह दुख ही बांटेगा। जब यह समझ गहरी होती है, तो मनुष्य के भीतर क्षमा का जन्म होता है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी की गलती को सही ठहरा रहे हो। क्षमा का मतलब केवल इतना है कि तुम अपने दिल को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो इतने सालों से उसे दबाए हुए था। जैसे ही क्षमा आती है, दिल में एक नई जगह बनती है, उस जगह में शांति होती है, और उसी शांति में जीवन की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब मनुष्य को महसूस होने लगता है कि जीवन केवल दुखों और यादों का संग्रह नहीं है। जीवन एक प्रवाह है, एक यात्रा है जो हर पल बदलती रहती है। जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरा साहस पैदा होता है। अतीत को पूरी तरह जाने देने का साहस। वह देखता है कि जो बीत गया उसे पकड़े रखने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन हमेशा आगे बुला रहा है, हमेशा नए अनुभवों की ओर ले जा रहा है। और जब वह इस बुलावे को सुन लेता है, तब उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेती है। दिल धीरे धीरे उन सभी जंजीरों से मुक्त होने लगता है जो उसे वर्षों से बांधे हुए थी। अब वह हल्के कदमों से जीवन की ओर बढ़ता है। और इसी हल्केपन में मनुष्य को पहली बार यह एहसास होता है कि दिल की असली आजादी किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती। वह तब आती है जब मनुष्य अपने अतीत की पकड़ को ढीला कर देता है, जब वह यादों को केवल यादें रहने देता है। और जैसे ही यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है, वैसे ही जीवन के सामने एक नया द्वार खुलने लगता है, जहां हर क्षण ताजा है, हर अनुभव नया है, और जहां दिल सच में पहली बार बिना किसी बोझ के धड़कना शुरू करता है। और जब दिल पहली बार बिना किसी बोझ के धड़कना शुरू करता है, तब मनुष्य को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह इतने वर्षों से अपने ही बनाए हुए बंधनों में जी रहा था। किसी और ने उसे उतना नहीं बांधा था जितना उसने खुद को अपनी यादों, अपने डर और अपनी कहानियों से बांध लिया था। मनुष्य का मन अक्सर अपने ही बनाए हुए संसार में भटकता रहता है। वह बीते हुए पलों को पकड़कर उनसे अपनी पहचान बना लेता है। अगर उसके साथ कुछ दुखद हुआ है, तो वह खुद को उसी दुख की कहानी से जोड़ लेता है। अगर कभी उसे किसी ने ठुकराया है, तो वह उस ठुकराहट को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है। धीरे धीरे वह खुद को उसी कहानी के रूप में देखने लगता है। लेकिन सच यह है कि मनुष्य किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा विशाल है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर अनुभव को देख सकती है, जो हर याद को देख सकती है, लेकिन स्वयं उन यादों में कैद नहीं होती। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, तब मनुष्य के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वह अपने अतीत को थोड़ी दूरी से देखने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे बहती नदी को देखता है, वैसे ही वह अपनी पुरानी घटनाओं को देख सकता है। वे घटनाएं अब भी याद आती हैं, लेकिन वे उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब वह उन्हें अपनी सच्चाई नहीं मान रहा होता, वह केवल उन्हें एक अनुभव के रूप में देख रहा होता है। यही देखने की कला मनुष्य को मुक्त करने लगती है।
पहले जहां हर याद उसे अपने साथ खींच ले जाती थी, अब वह केवल देख सकता है कि मन क्या कर रहा है। वह देखता है कि कैसे मन अचानक किसी पुराने दृश्य को उठाता है और उसे फिर से जीने लगता है। लेकिन अब वह उस दृश्य में पूरी तरह खो नहीं जाता। धीरे धीरे मनुष्य को यह भी महसूस होने लगता है कि अतीत को पकड़े रहने के पीछे एक छिपा हुआ डर भी होता है। वह डर यह होता है कि अगर मैं अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ दूंगा तो मैं कौन रह जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन की पहचान उन्हीं कहानियों से बना ली होती है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा साहस करके उन कहानियों को ढीला छोड़ता है, उसे पता चलता है कि उसके भीतर एक बहुत गहरा और शांत स्थान मौजूद है। वह स्थान किसी कहानी पर आधारित नहीं है। वहां न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता है। वहां केवल एक मौन है, एक स्थिरता है। जब मनुष्य उस मौन को महसूस करने लगता है, तब उसके जीवन में एक नई ताजगी आ जाती है। अब वह हर दिन को नए मन से देख सकता है। पहले जहां वह हर व्यक्ति को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर परखता था, अब वह लोगों को बिना किसी पूर्व धारणा के देख सकता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम अतीत के चश्मे से देखते हैं, तब हम वास्तव में सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख रहे होते। हम केवल अपनी पुरानी धारणाओं को देख रहे होते हैं। लेकिन जब वह चश्मा हट जाता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देने लगता है। तुम देखोगे कि दुनिया अचानक ज्यादा जीवंत लगने लगती है। वही लोग, वही रास्ते, वही दिनचर्या, सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो अनुभव भी बदल जाता है। अब मनुष्य को समझ आने लगता है कि दिल को आजाद करना वास्तव में किसी बड़ी कोशिश का काम नहीं है। यह केवल एक समझ का काम है। जैसे ही तुम देख लेते हो कि अतीत केवल एक स्मृति है और उसका वर्तमान पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, वैसे ही उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। और जब यह पकड़ ढीली होती जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक नया साहस पैदा होता है, नए जीवन को अपनाने का साहस। वह अब पुराने दुखों से डरकर पीछे नहीं हटता। वह अब भविष्य की चिंता में खुद को नहीं खोता। वह धीरे धीरे यह सीख जाता है कि जीवन को हर क्षण नए तरीके से जीना है। अगर कोई अनुभव आता है तो उसे पूरी तरह महसूस करना है, और जब वह चला जाए तो उसे जाने देना है। यही प्रवाह जीवन को सुंदर बनाता है। जैसे हवा आती है और चली जाती है, जैसे लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही जीवन के अनुभव भी आते जाते रहते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो जीवन बहुत हल्का और सहज हो जाता है। और जब यह सहजता गहराने लगती है, तब मनुष्य को पहली बार यह एहसास होता है कि दिल की सच्ची आजादी किसी विशेष घटना में नहीं है। वह तो एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जिसमें मनुष्य अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर वर्तमान की खुली हवा में सांस लेता है। और उसी खुली हवा में उसे महसूस होने लगता है कि जीवन हमेशा नया है, हर क्षण एक नई शुरुआत है। और जो व्यक्ति इस नएपन को स्वीकार कर लेता है, उसका दिल धीरे धीरे उन सभी यादों से मुक्त हो जाता है जो कभी उसे बांध कर रखती थी। और तब जीवन केवल एक कहानी नहीं रह जाता, वह एक जीवंत अनुभव बन जाता है जो हर पल नए अर्थ के साथ प्रकट होता रहता है। और जब जीवन एक जीवंत अनुभव बनकर सामने आने लगता है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। पहले जहां उसका मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता था, अब वह धीरे धीरे वर्तमान में ठहरना सीखने लगता है। और यही ठहराव दिल को सच में आजाद करने का पहला कदम है। क्योंकि जब तक मनुष्य का मन लगातार भटकता रहता है, तब तक वह अपने भीतर की उस जगह को महसूस ही नहीं कर पाता जहां सच्ची शांति रहती है। अतीत की यादें मन को पीछे खींचती हैं और भविष्य की कल्पनाएं उसे आगे दौड़ाती रहती हैं। इस खींचतान में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वह कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाता जहां दिल सच में हल्का महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वह अतीत की पकड़ को ढीला करना सीखता है, वैसे ही उसके भीतर एक नया स्थान बनना शुरू हो जाता है। यह स्थान किसी विचार से भरा हुआ नहीं होता, न ही किसी कहानी से। यह केवल एक शांत खालीपन होता है, और इसी खालीपन में दिल को सच्ची आजादी मिलती है। मनुष्य अक्सर खालीपन से डरता है,
उसे लगता है कि अगर उसके मन में विचार ना हो, अगर उसके पास अपनी कहानियां ना हो, तो उसका अस्तित्व अधूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब मन थोड़ा खाली होता है, तब उसमें जीवन का असली संगीत सुनाई देने लगता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब मन बहुत भरा हुआ होता है चिंताओं से, यादों से, विचारों से, तब जीवन का कोई भी अनुभव गहराई से महसूस नहीं होता। लेकिन जब मन शांत होता है, तब एक साधारण क्षण भी बहुत सुंदर लगने लगता है। एक हल्की हवा का स्पर्श भी अच्छा लगने लगता है। सुबह की रोशनी भी अलग तरह से चमकती हुई महसूस होती है। किसी की मुस्कान भी दिल को छू जाती है। यह सब पहले भी था, लेकिन मन इतना व्यस्त था कि वह इन चीजों को देख ही नहीं पाता था। जब दिल अतीत के बोझ से मुक्त होता है, तब उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वह जीवन को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है, और इसी महसूस करने में आनंद का जन्म होता है। यह आनंद किसी उपलब्धि से पैदा नहीं होता। यह आनंद तब आता है जब मनुष्य जीवन को बिना किसी बोझ के जीना शुरू करता है, जब वह अपने साथ कोई पुरानी शिकायत नहीं रखता, जब वह अपनी पुरानी कहानियों को बार बार दोहराना बंद कर देता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन को सरल रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जितना हम जीवन को जटिल बनाते हैं, उतना ही हमारा मन उलझता जाता है, और जितना हम उसे सहजता से स्वीकार करते हैं, उतना ही वह सुंदर होता जाता है। दिल को आजाद करना वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है, क्योंकि मन हमेशा पकड़ना चाहता है। वह किसी न किसी चीज से चिपक कर रहना चाहता है, कभी यादों से, कभी इच्छाओं से, कभी डर से। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि पकड़ने से केवल दुख पैदा होता है, तब वह छोड़ना सीखने लगता है। और जैसे जैसे वह छोड़ता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। यह हल्कापन ही दिल की असली आजादी है। अब जीवन में जो भी आता है, वह उसे स्वीकार करता है। अगर कोई अच्छा अनुभव आता है तो वह उसे पूरे मन से जीता है। अगर कोई कठिन अनुभव आता है तो वह उससे भागता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। इस तरह धीरे धीरे जीवन एक प्रवाह बन जाता है। अनुभव आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनके पीछे अटका नहीं रहता। और इसी प्रवाह में एक दिन उसे यह एहसास होता है कि वह सच में स्वतंत्र है। उसकी खुशी अब किसी याद पर निर्भर नहीं है। उसकी शांति अब किसी पुराने अनुभव से बंधी हुई नहीं है। अब उसका दिल खुला हुआ है, जैसे खुला आकाश जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। और जब मनुष्य इस आकाश जैसी अवस्था को महसूस कर लेता है, तब उसे समझ में आता है कि दिल को आजाद करना वास्तव में क्या होता है। यह अतीत को मिटाने का प्रयास नहीं है। यह केवल इतना है कि हम उसे अपनी सच्चाई मानना छोड़ दें, और जैसे ही यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है, वैसे ही जीवन के सामने एक नई संभावना खुल जाती है, जहां हर क्षण ताजा है, हर अनुभव नया है, और जहां मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि जब दिल सच में आजाद होता है, तब जीवन कितना हल्का, कितना शांत और कितना सुंदर हो जाता है। और जब जीवन हल्का, शांत और सुंदर महसूस होने लगता है, तब मनुष्य के भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। वह समझ यह होती है कि अतीत को पकड़े रहने में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, बल्कि वह केवल एक आदत है जो धीरे धीरे मन को कैद कर लेती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी यादें ही उसका जीवन है। उसे लगता है कि अगर वह अपने अतीत को छोड़ देगा तो उसका अस्तित्व अधूरा हो जाएगा, लेकिन यह केवल मन का भ्रम है। अतीत केवल एक स्मृति है, एक कहानी है जो घट चुकी है, वह अब वास्तविकता में मौजूद नहीं है। फिर भी मन उसे इतना महत्व देता है कि वह आज के जीवन को भी उसी के रंग में रंग देता है। जब मनुष्य थोड़ा जागरूक होकर अपने मन को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि मन हर छोटी घटना को पकड़कर कहानी बना लेता है। कोई एक शब्द, कोई एक घटना, कोई एक रिश्ता मन उसे बार बार दोहराता रहता है। धीरे धीरे वह कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि मनुष्य उसे अपनी पहचान समझने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य किसी कहानी से कहीं अधिक गहरा है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है
जो हर कहानी को देख सकती है। जब यह देखने की क्षमता जागती है, तब मनुष्य अपने अतीत को अलग नजर से देखने लगता है। वह समझता है कि जो कुछ हुआ था वह उस समय की परिस्थितियों का हिस्सा था, वह बीत चुका है, और उसे बार बार पकड़कर रखने से केवल दुख ही बढ़ेगा। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है। मनुष्य अपने भीतर यह देख पाता है कि जितनी ऊर्जा वह अतीत को पकड़े रहने में लगा रहा था, उतनी ही ऊर्जा अगर वह वर्तमान में जीने में लगाए तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। क्योंकि जीवन की असली शक्ति हमेशा इसी क्षण में होती है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब तुम्हारे भीतर एक ताजगी होती है। हर अनुभव नया लगता है। तुम लोगों को नए तरीके से देख पाते हो, परिस्थितियों को नए नजरिए से समझ पाते हो। लेकिन अगर मन अतीत में उलझा रहे तो हर नया अनुभव भी पुराना लगने लगता है, क्योंकि हम उसे पुराने चश्मे से देख रहे होते हैं। यही कारण है कि दिल को आजाद करना जरूरी है। जब दिल अतीत की जंजीरों से मुक्त होता है, तब उसमें नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। वह फिर से जीवन को महसूस करने लगता है। तुम देखोगे कि जब मनुष्य अतीत को ढीला छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। वह छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता देखने लगता है। पहले जहां जीवन केवल एक बोझ लगता था, अब वही जीवन एक अवसर की तरह महसूस होने लगता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जीवन का असली आनंद किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं है, वह तो हर छोटे छोटे क्षण में छिपा हुआ है। एक साधारण सांस में, एक शांत पल में, किसी के साथ बिताए हुए सरल क्षण में। लेकिन इन क्षणों को महसूस करने के लिए दिल का हल्का होना जरूरी है। अगर दिल अतीत के बोझ से भरा हुआ है तो जीवन के ये छोटे छोटे चमत्कार दिखाई ही नहीं देते। जब मनुष्य छोड़ना सीखता है, तब उसके भीतर एक नई जगह बनती है। उस जगह में शांति होती है, और उसी शांति में जीवन का असली स्वाद मिलता है। फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि अतीत को पकड़े रहने की जरूरत कभी थी ही नहीं। जो कुछ हुआ वह केवल एक अनुभव था, उसे जिया गया और वह बीत गया। और जैसे ही यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने लगता है। अब वह पुराने बोझ के साथ नहीं चल रहा होता। अब उसके कदम हल्के होते हैं, उसकी सांसें सहज होती हैं, और उसका दिल खुला हुआ होता है। और इसी खुले दिल के साथ वह जीवन की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुकी होती है कि दिल को आजाद करना अतीत से भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अतीत केवल एक बीती हुई कहानी है। और जब यह समझ गहराई से भीतर उतर जाती है, तब मनुष्य धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश करने लगता है जहां जीवन हर पल नया है, हर अनुभव ताजा है, और जहां दिल सच में पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी बोझ और बिना किसी जंजीर के धड़कना शुरू करता है। और जब दिल पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी बोझ और बिना किसी जंजीर के धड़कना शुरू करता है, तब मनुष्य को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि असली स्वतंत्रता हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी। उसे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वह केवल अपने ही अतीत की परछाइयों में उलझा हुआ था, इसलिए उसे वह स्वतंत्रता दिखाई नहीं देती थी। मनुष्य का दिल स्वभाव से खुला होता है। वह बहना चाहता है, वह हर नए अनुभव को महसूस करना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी यादों को पकड़कर बैठ जाते हैं, तब हम अपने ही दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम उन पुराने पलों को बार बार दोहराते रहते हैं जो बीत चुके हैं, और उसी दोहराव में वर्तमान की ताजगी खो जाती है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि यादें केवल अनुभव हैं, वे जीवन नहीं हैं। वे बीते हुए क्षणों की छाया हैं। अगर हम उन्हें बार बार पकड़कर रखेंगे तो वे हमारे आज को भी धुंधला कर देंगी। लेकिन अगर हम उन्हें जाने देना सीख लें तो वही दिल जो कभी बोझ से भरा हुआ था अचानक हल्का हो जाता है। जब दिल हल्का होता है तब जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। वही दुनिया जो पहले साधारण लगती थी अब अलग तरह से चमकने लगती है। एक साधारण सुबह भी सुंदर लगने लगती है, एक शांत शाम भी गहरी लगने लगती है। क्योंकि अब मनुष्य केवल देख नहीं रहा होता, वह महसूस कर रहा होता है, और महसूस करना ही जीवन की असली कला है। जब तुम
हर क्षण को महसूस करना शुरू करते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन को बोझ बनाना हमारी अपनी आदत थी। हमने ही अपने मन को यादों, शिकायतों और पुराने घावों से भर दिया था। लेकिन जैसे ही हम उन्हें ढीला छोड़ देते हैं, वैसे ही भीतर एक नई जगह बन जाती है। उस जगह में शांति होती है, उस जगह में सहजता होती है, और उसी जगह में जीवन का असली आनंद जन्म लेता है। फिर मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि उसे किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। उसे केवल अपने दिल को खुला रखने की जरूरत है, क्योंकि जब दिल खुला होता है तब जीवन के हर छोटे छोटे अनुभव में भी आनंद दिखाई देने लगता है। यही दिल की आजादी है। दिल की आजादी का मतलब यह नहीं है कि अतीत मिट जाएगा। अतीत रहेगा, उसकी यादें भी रहेंगी, लेकिन वे अब तुम्हें बांधकर नहीं रखेंगी। वे केवल एक कहानी की तरह होंगी जिसे तुमने जिया था और जो समय के साथ बीत गई। जब यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति स्थिर हो जाती है। अब उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। अब वह जीवन की ओर आगे बढ़ सकता है खुले दिल से, हल्के कदमों से। और तभी उसे यह एहसास होता है कि जीवन का असली सौंदर्य हमेशा आगे बह रहा है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, हर नया क्षण एक नया अवसर है। अगर हम अतीत की जंजीरों को ढीला कर दें, तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था एक उत्सव बन सकता है। इसलिए यादों में मत फंसो, उन्हें सम्मान के साथ जाने दो, क्योंकि जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से केवल दिल भारी होता है। लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती है और उसी जगह में स्वतंत्रता का जन्म होता है। जब दिल सच में आजाद हो जाता है, तब मनुष्य पहली बार जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ देख पाता है। तब उसे समझ में आता है कि जीवन को जीने के लिए किसी खास समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीवन अभी है, इसी क्षण है। और जो व्यक्ति इस क्षण को खुले दिल से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। हर सांस एक नई संभावना बन जाती है, और हर पल उसे यह याद दिलाता रहता है कि सच में जीना तभी संभव है जब दिल अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर पूरी तरह आज में धड़कने लगे।